नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बिटिया की हत्या रेप के बाद बहुत बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मोदी शाह की सीबीआई कटघरे में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, खबर ये आई है कि कोलकाता में सीबीआई डॉक्टर बिटिया के रेप हत्या पर कोई बड़ा खुलासा तो नहीं कर पाई। 10 करोड़ से ज्यादा रुपए बर्बाद करवाकर 10 दिन से ज्यादा हंगामा बरपा दिया। सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच का जिम्मा संभालने के बाद सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के घर समेत 15 जगहों पर छापेमारी की और खुद ही डॉक्टर बिटिया पर घिरती नजर आई। दोस्तों, मोदी की सीबीआई ने डॉक्टर संदीप घोष को टारगेट बनाकर ममता बनर्जी को घेरने के लिए वह सब किया जो शायद वह करना नहीं चाहती थी। दोस्तों, सीबीआई ने 12 घंटे तक तलाशी ली और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के कथित मामलों का सूत्रधार दोषी बताते हुए मास्टरमाइंड बताकर भ्रष्टाचार के आरोपों में संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जांच एजेंसी सीबीआई ने महज एक दिन की तलाशी के बाद उन्हें कैसे गिरफ्तार कर लिया। क्या सीबीआई को तलाशी के दौरान कोई ठोस सबूत, दस्तावेज मिले जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया, या फिर मोदी बीजेपी की हायतौबा के बाद अपने ही जाल में फंसी बीजेपी उनके नेताओं को बचाने के लिए भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया? क्योंकि जैसे ही संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया, टीएमसी नेताओं के साथ जनता ने भी सीबीआई पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। कहा गया कि जिस काम के लिए सीबीआई पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहुंची थी, उसका क्या हुआ? क्योंकि जो आरोप संदीप घोष पर लगाए जा रहे थे और ममता बनर्जी पर लगाए जा रहे थे, उसने पूरे पश्चिम बंगाल को आग के हवाले कर दिया था, पर सीबीआई उस पर काबू पाने के लिए नाकामयाब रही और भ्रष्टाचार का राग अलाप रही है। वह भूल रही है कि टीएमसी कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों की सरकार नहीं, उनके राज्य की और केंद्र की सरकार में भी जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वह अफसर हैं, वह मलाईदार पद पर नियुक्ति लेने के लिए 10 से 50 करोड़ रुपए तक की रिश्वत देते हैं और मलाईदार पद पर नियुक्ति पाने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं, पर उन पर मोदी की ईडी और सीबीआई की नजर नहीं जाती, जबकि उनके भ्रष्टाचार चीख कर गवाही दे रहे हैं। दोस्तों, खैर, अभी केंद्र में मोदी सरकार 1 साल तक काबिज रहने वाली है। इसके बाद शायद टीएमसी और इंडिया गठबंधन के अनुसार मोदी सरकार सत्ता से बाहर हो जाए और मोदी की ईडी सीबीआई पर अंकुश लग सके। दोस्तों, अभी मोदी की सीबीआई के सूत्रों का दावा है कि तलाशी के दौरान डिजिटल साक्ष्य समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज जुटाए गए। दस्तावेजों की जांच और गवाहों से पूछताछ में कई ऐसे तथ्य सामने आए जो आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों, मोदी सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि उसने दावा किया है कि जांच से पता चला कि गिरफ्तार किए गए 2 विक्रेता बिप्लब सिन्हा और सुमन हाजरा डॉक्टर संदीप घोष के हमराज होकर करीबी और परिचित थे। संदीप घोष बिप्लब सिन्हा को तब से जानते थे जब वे मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में आर्थोपैडिक विभाग के एचओडी के रूप में तैनात थे। बिप्लब सिन्हा वहां विक्रेता के रूप में काम कर रहे थे। डॉक्टर संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपने स्थानांतरण के बाद इन दोनों विक्रेताओं को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज ले आए। इसके बाद दोनों आरोपी मेडिकल कॉलेज में सामग्रियों की आपूर्ति करते रहे और 50 करोड़ से ज्यादा का सरकारी चूना लगा दिया। दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी बिप्लब सिन्हा के स्वामित्व वाली मां तारा ट्रेडर्स का डॉक्टर संदीप घोष के साथ गहरा संबंध है। इसको लेकर सीबीआई ने कुछ बयान भी दर्ज किए, जिसके बाद सीबीआई का कहना है कि बिप्लब सिन्हा अपने दोस्त, परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों के द्वारा संचालित कई फर्मों को नियंत्रित और संचालित करता था। इन फर्मों के जरिए वह टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होता था। दोस्तों, सीबीआई ने आगे कहा कि जांच से पता चलता है कि बिप्लब सिन्हा बोलियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उपरोक्त फर्मों के दस्तावेज प्रस्तुत करता था और अंत में उपरोक्त फर्मों में से किसी एक के नाम पर टेंडर हासिल कर लेता था, जो ज्यादातर मां तारा ट्रेडर्स, मैसर्स बाबा लोकनाथ और तियाशा एंटरप्राइजेस के नाम से होता था। दोस्तों, आपको बता दें, सीबीआई को जांच में प्रथम दृष्टया पता चला है कि मैसर्स मां तारा ट्रेडर्स को कॉन्ट्रैक्ट देने में तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। वहीं सुमन हाजरा के स्वामित्व वाली मैसर्स हाजरा मेडिकल को भी कथित तौर पर इसी तरह आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से कई ठेके दिए। दोस्तों, सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि हाजरा मेडिकल को कई ऐसे काम दिए गए जैसे सोफा सेट, रेफ्रिजरेटर आदि की खरीद। ये चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति से संबंधित नहीं थे। जांच में प्रथम दृष्टया खुलासा हुआ है कि डॉक्टर संदीप घोष के साथ गठजोड़ में शामिल होने के बाद सुमन हाजरा की फर्म का कारोबार 2021 से 22 तक 3 गुना बढ़ गया था।
दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के साथ हुए दर्दनाक हादसे में तो सीबीआई ने किसी की गर्दन नहीं पकड़ी, पर भ्रष्टाचार के मामले में अभी संदीप घोष को सीबीआई अपने कब्जे में ले चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।